Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Rijul Thakur and I am doing LLM from Bhara University. As I told you in my previous lecture, today is my second topic about public interest litigation, which relates from comparative public law. दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका या आप कह सकते हैं लोकहित याचिका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये क्यों फाइल की जाती है, किसके द्वारा फाइल की जाती है और समाज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो रोल है वो क्या है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। So, public interest litigation means litigation filed in a court of law for the protection of public interest. Public interest litigation वो litigation है, वो याचिका है जो कि कोर्ट में फाइल की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। सिंपली आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी याचिका जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि उसका खुद का बेनिफिट ना हो, जो बेनिफिट वो सोसाइटी को दे, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे, उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इसके आप कुछ एक एग्जांपल्स जो हैं वो आप समझ सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, उसके लिए आप PIL फाइल कर सकते हैं। टेररिज्म का इशू है, रोड सेफ्टी की बात है, एट्रोसिटी ऑन वुमेन्स, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए PIL फाइल की जा सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी जय भीम। उसमें जो एक एडवोकेट थे चंद्रू, जो कि ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है एक ट्रू बेस्ड इंसिडेंट था। ये एक सच्ची घटना पर आधारित बनाई हुई एक मूवी थी। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ एक जो माइनर कम्युनिटीज़ के जो लोग थे उनके साथ पुलिस कस्टडी में किस तरह का बिहेव किया गया, और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ का जो इन्फ्रिजमेंट्स हो रहा था, वायलेशंस हो रहा था, जिस ऑफेंस के लिए उनको सज़ा दी जा रही थी वो ऑफेंस उन्होंने नहीं कमिट किया था। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था, जबकि वो ऑफेंस उनके द्वारा कमिट नहीं किया गया था, और अंडर ट्रायल जितनी उस ऑफेंस की उनको सज़ा होनी थी उससे ज़्यादा उस ऑफेंस की वो सज़ा भुगत रहे थे। तो उसके लिए जो एडवोकेट चंद्रू थे उन्होंने हैबियस कॉर्पस एक रिट फाइल की थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट्स के लिए फाइल की जाती है, ना कि अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है इंडिया में ये किस तरह से आई, कैसे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। द एक्सप्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस। जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा लिया गया है, where it was designed to provide legal representations to previously unrepresented groups like the poor, racial minorities. As I told you, पुअर के लिए, अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए, और ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। द इंडिया PIL इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अमेरिकन PIL। जो इंडिया का जो PIL है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है किसका, अमेरिकन PIL का, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मान लीजिए
आपसे अगर कोई ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फादर कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती वॉज द फादर ऑफ पीआईएल। ठीक है, कि पीआईएल में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो जस्टिस पीएन भगवती का एक बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बहुत कुछ सुधार करने के लिए, इसमें नई नई चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए पीआईएल में जस्टिस पीएन भगवती का एक बहुत बड़ा रोल है। हम उन्हें कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ पीआईएल। अब इंडिया में जो फर्स्ट पीआईएल है, इन इंडिया द फर्स्ट पीआईएल वाज फाइल्ड इन द ईयर 1976। 1976 में सबसे पहली पीआईएल फाइल की गई थी। केस था। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको कोई भी चीज़ आती है इससे रिलेटेड, तो आप इजीली उन चीज़ों को लिख सकते हैं। एक जो केस था 1976 का, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई एंड अदर। क्या था? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई फैजुल भाई एंड अदर्स 1976। और जो एक केस की जो लैंडमार्क जजमेंट थी वो किसने सुनी थी? वो सुनी थी द जस्टिस कृष्ण लैयर। अब जो जस्टिस कृष्णा लैयर जी थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल था इसमें पीआईएल के कॉन्सेप्ट को के लिए। हम कह सकते हैं कि एक बीज बोने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? वो द जस्टिस कृष्ण लैयर ने किया था। मैंने आपको बताया कि जस्टिस पीएन भगवती इज़ द फादर ऑफ पीआईएल। पीआईएल के जो फादर हैं वो कौन है? जस्टिस पीएन भगवती। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल इन इंडिया डिवॉल्व एंड कंट्रीब्यूट। किसका कंट्रीब्यूशन है और डिवॉल्व कैसे हुआ? जस्टिस पीएन भगवती का एक बहुत बड़ा रोल है। हम कह सकते हैं कि ही इज़ द चैम्पियन ऑफ पीआईएल इन इंडिया। एक इम्पॉर्टेंट केस था, बहुत ही फेमस केस था, इसको आप लिखिए। पीआईएल का जो एक पहला केस था जिसका सबने रिगार्ड किया, बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। एक केस था हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। हुसैन नारा खातून जो कि एक प्रिजनर थी बिहार कोर्ट में, उनके नाम पर ये केस पड़ा, हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये जो केस फाइल किया गया था, ये फाइल किया गया था प्रिजनर राइट्स को लेकर। प्रिजनर्स के जो राइट का वॉल्यूशन हो रहा था, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ का वॉल्यूशन हो रहा था, उसके लिए इस केस को फाइल किया गया था। इस केस में क्या फोकस किया गया? इस केस में जो फोकस किया गया वो इन ह्यूमन प्रिजनर्स के जो राइट थे, उनकी जो कंडीशंस थी, किस तरह का बिहेव उनके साथ किया जाता था, इसके ऊपर फोकस्ड ये केस था। और इस केस को रिगार्ड दिया गया और कहा गया कि ये जो पहला केस था पीआईएल का इंडिया में, और इसको फाइल किया, जो इसकी फाइलिंग हुई थी इस केस की, उनको किया था, इट वाज फाइल्ड बाय द कपिला हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी ने इस केस को फाइल किया था। और जो बिहार कोर्ट के अंदर जो प्रिजनर्स थे, उनके इस में सिग्नेचर्स, इस केस में सिग्नेचर्स हुए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको इस केस के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको समराइज हो सके। जो हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, इसको जो फाइल किया था वो फाइल किया था कपिला हिंगोरानी, जो कि एक एडवोकेट थे। उन्होंने 1978 में एक आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने देखा कि बिहार स्टेट के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत ही बुरी कंडीशंस उनकी थी। और जब उन्होंने इस आर्टिकल में पढ़ा कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स थे, जिस ऑफेंस के लिए, जिस क्राइम के लिए उनको सज़ा दी जा रही थी, वो जो क्राइम था उसकी जो लिमिट्स थी, वो उस सज़ा को उस लिमिट तक
उसका उनका जो टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस सज़ा को और भी ज़्यादा उनका जो टाइम था, काफ़ी ज़्यादा उस सज़ा को भुगतने में उनका टाइम निकल गया। अब मान लीजिए कॉमन ऑफेंस के लिए अगर 2 साल की सज़ा है, या मान लीजिए 6 मंथ, 1 ईयर, या आपकी 2 साल की सज़ा आप मान लीजिए किसी ऑफेंस के लिए है, तो वो उस ऑफेंस का जो टाइम पीरियड था, उस ऑफेंस के टाइम पीरियड में उनको 2 साल के बजाय 5 साल 10 साल लग गए। तो जब उन्होंने देखा कि इस तरह की कंडीशंस में बिहार जेल में प्रिजनर्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इस पीआईएल को फाइल किया था। ये फाइल की गई थी प्रिजनर्स का जो राइट था, राइट टू लाइफ, आर्टिकल आपका 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ जो है उसकी डायरेक्ट वायलेशन हो रहा था। क्योंकि जिस ऑफेंस के लिए आपको, एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए अगर 6 महीने की सज़ा थी, तो वहाँ पर उन्हें कम से कम उस सज़ा के लिए वो फिर भी उस सज़ा को भुगत रहे थे जो सज़ा उनकी समाप्त हो चुकी थी। तो इस केस में क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड, और फास्ट हियरिंग ऑफ रिजल्ट्स, कि जो प्रिजनर्स जिन अपनी कैपेसिटी नहीं है, वो एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकते थे, तो स्टेट का राइट है कि उनके लिए फ्री लीगल एड कोई एडवोकेट हायर करें, ताकि उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 एज आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका वो उसका वो जो इन्फ्रिजमेंट ना हो सके। तो जब कपिला हिंगोरानी ने इस केस को फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि जो फ्री लीगल एड है वो एक राइट है हर एक प्रिजनर्स का, कि उसको फ्री लीगल एड मिले, फास्ट ट्रायल हो, ताकि जो ऑफेंस की, पर्टिकुलर ऑफेंस की किसी को अगर सज़ा मिल रही है, अगर वो 6 महीने का है, तो उसमें 2 साल 5 साल या 6 साल ना लगे। क्योंकि अगर आपको 6 महीने का कोई ऑफेंस के लिए आप अंदर होते हैं, और उसी ऑफेंस का अगर आपको 10 साल लग जाती है, तो आपका राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जो कि हमें कौन हमें उसकी पावर देता है, हमें पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस रिजल्ट से क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, तो 40,000 ऐसे प्रिजनर्स थे जिनको उस टाइम इस केस के थ्रू, इस पीआईएल के थ्रू रिलीज करवा दिया गया। तो एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये जो कपिला हिंगोरानी जी थे, कहा जाता है कि ये जो केस था हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये पहली पीआईएल थी इंडिया में, और कपिला हिंगोरानी जो थी इसमें एडवोकेट्स थी जिन्होंने ये पीआईएल फाइल की थी, और उनकी वजह से ही 40,000 से ज़्यादा लोग इसमें रिलीज़ हो गए थे, क्योंकि वो अपनी सज़ा को एक ट्रायल से ज़्यादा भुगत रहे थे। और कपिला हिंगोरानी यहीं पर ही नहीं रुकी, उन्होंने इसके बाद समाज के उत्थान के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, लोगों की भलाई के लिए, माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए बार बार पीआईएल फाइल उन्होंने करना शुरू किया, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। अब मान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कौन फाइल कर सकता है या किसके द्वारा फाइल की जा सकती है। बिफोर 1980 द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया entertained litigation only from parties affected directly or indirectly by defendant। 1980 से पहले जो जुडिशियल सिस्टम था पीआईएल के लिए, उसमें क्या था कि जो लिटिगेशन फाइल की जाती थी पार्टीज़ के द्वारा, जो अफेक्टेड पार्टी थी, ठीक है, डिफेंडेंट से जो अफेक्टेड पार्टी थी, डायरेक्टली थी या इनडायरेक्टली थी, वही पीआईएल फाइल कर सकती थी, ठीक है। लेकिन 1980 के बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे कहा, एज आई टोल्ड यू, जो जस्टिस पीएन भगवती जी थे, ही वॉज द फादर ऑफ पीआईएल, इज द चैंपियन ऑफ पीआईएल।
एक केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि उनके बेंच में सुनाया गया था, और उन्होंने इस केस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाई और बहुत सारी चीज़ों को इसमें उन्होंने इंक्लूड किया। 1980 से पहले जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता था, ठीक है, बाय द डिफेंडेंट, वही पार्टी क्या करती थी, PIL फाइल कर सकती थी। लेकिन 1980 के बाद चीज़ें बदली। 1980 के बाद PIL कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, चाहे वो केस में उसकी इंडल्जमेंट हो या ना हो। एनीवन कैन फाइल PIL, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि PIL फाइल करने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करे, ऐसी PIL फाइल करे जो पब्लिक एट लार्ज के वेलफेयर के लिए ना हो। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की PIL फाइल करता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसे पर्सन पर कोर्ट पेनल्टी या कुछ पनिशमेंट्स लगा सकता है। और जो मैंने आपको केस बताया कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जिसके बेंच जस्टिस PN भगवती के समक्ष ये केस की जो सुनवाई हुई थी, इन दैट केस PIL कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ पीपल, NGO, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। कि इस केस के थ्रू क्या कहा, क्या जजमेंट्स सुनाई PN भगवती जी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकते हैं, NGO, है ना, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। तो ये चीज़ें इसमें थी कि सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के थ्रू PIL फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि अगर आपसे मान लीजिए कभी ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड ऑर्डिनरी लिटिगेशन, तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइल की जाती है जिसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और वो PIL जो हो पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के लिए हो, उसे PIL कहा जाता है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का सेल्फ इंटरेस्ट ना होकर वो समाज के लिए कुछ करे। समाज जहाँ उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वायलेशन ऑफ राइट्स सोसाइटी का हो रहा है, तो उसके लिए PIL फाइल हो सकती है। लेकिन अगर बात करें ऑर्डिनरी लिटिगेशन का, ऑर्डिनरी लिटिगेशन में यही डिफरेंस है PIL से कि वो आपके सेल्फ इंटरेस्ट, मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 ऑफ राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो आप उसके लिए ऑर्डिनरी लिटिगेशन को फाइल कर सकते हैं। यही एक मेजर डिफरेंस है PIL और ऑर्डिनरी लिटिगेशन के बीच में। सो गाइस, आई होप कि मैं आपको PIL के जो कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को अच्छे से मैं आपको बता पाया। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।